नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिवादन बल की 6ठी कंपनी का गठन किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तीर्थ यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटित बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले इस मद में आवंटन 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सिर पर छत और हर गरीब के लिए घर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर भविष्य का सपना साकार कर रही है। श्री मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी वस्तुओं के विपणन में सक्षम बनाना है। इस बीच राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में सुना गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिशन को बढ़ावा देने के लिए कृषि महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से गांवों की ओर किसान रथों को रवाना किया गया। ये अभियान आज से 3 मई तक सभी न्याय पंचायतों में गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को श्री अन्न के मिशन की जानकारी देगा। हरिद्वार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मोटा अनाज मिशन के लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री जोशी ने कहा कि किसान आज नई तकनीक से कम जमीन पर अधिक उत्पादन कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की व प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जानकारी न्याय पंचायत तक पहुंचेगी, हर एक किसान तक पहुंचेगी। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आज हमारी खेती का जो क्षेत्रफल कम हुआ है लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा है। उसका कारण हमारा किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर रहा है और उत्पादन को बढ़ा रहा है। उधम सिंह नगर के कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निदान के साथ ही किसानों को विशेषज्ञों के माध्यम से खेती किसानी की जानकारी दी जाएगी। वहीं चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कृषि महोत्सव के तहत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जिले की 24 न्याय पंचायतों में सचल वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को खेती में मदद मिलेगी। कृषि महोत्सव है, उसमें जो हमारी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के जैसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं और जो भी इनको इनपुट्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, तो इस बार हमारी सारी 24 न्याय पंचायत में ये एक तरह से सचल दल जाएंगे और एक रोस्टर बना हुआ है। उसके अनुसार गांव-गांव तक कोशिश रहेगी कि कृषि की जो जानकारी है और जो इनपुट्स है वो पहुंचाया जा सके। उधर टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि जिले में नकदी फसलों के उत्पादन और पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF की 6ठी कंपनी का गठन किया जाएगा। श्री धामी ने आज देहरादून के जॉली ग्रांट में राज्य आपदा प्रतिवादन बल के मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र के लोकार्पण पर यह घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए एसडीआरएफ के राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपये और अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को 1,000 रुपये प्रतिदिन जोखिम भत्ता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाएगी। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि एसडीआरएफ को नया परिसर मिलने से प्रदेश के सभी 13 जिलों में राहत और बचाव कार्यों के संचालन में तेजी आएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज चकलुआ और कोटाबाग में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। सांसद खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चों में उत्साह है। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकार छात्रवृत्ति भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर को कई क्विंटल फूलों के साथ ही रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस बीच बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई है। उधर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को प्रशासन और मंदिर समिति सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। उधर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने रुद्रप्रयाग जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केदारनाथ धाम में अगले 6 से 7 दिनों तक बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इसी क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 81वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने नदियों से मिलने वाली प्रेरणा की चर्चा की है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 81वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार, जिसमें उन्होंने लोगों को एक दूसरे के सहयोग और भलाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियाँ एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें ऋषिकेश, देहरादून और श्रीनगर पहुंचाया जाएगा। दून में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मार्गों पर 48 स्थायी और 23 अस्थायी चिकित्सा इकाई स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही 29 विशेषज्ञ चिकित्सक और 182 चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के साथ ही उत्तरकाशी में कार्डिक केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ को दान में मिली भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मुरादनगर, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, महाराष्ट्र और अन्य शहरों में जमीन कब्जों में फंसी है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिपादन बल की 6ठी कंपनी का गठन किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।